नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार की जनता ने मचाया धमाल। 3 बजे तक बिहार के इतिहास की सबसे ज्यादा वोटिंग। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, 3 बजे तक 60.40% मतदान हुआ है जी। और 60.40% मतदान 3 बजे तक होने के मायने क्या हैं? इसके मायने यह है कि आज़ादी के बाद से बिहार में आज मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जी। पहले चरण में कहा जा रहा था कि पहले चरण में हो गया ना इतना मतदान, क्योंकि प्रवासी बिहारी छठ में आए हुए थे। दूसरे चरण में नहीं हो पाएगा। दूसरे चरण में तो तहलका ही मचा दिया वोटर्स ने, और पहले फेज से 6% ज़्यादा वोटिंग हुई है। 3 बजे दोपहर 3 बजे तक 60.40% मतदान का मतलब है कि पहले फेज से 6% ज़्यादा वोटिंग दूसरे फेज में हुई है। जी। सबसे ज़्यादा मतदान किशनगंज में हुआ है। किशनगंज में 66.10% मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान नवादा में हुआ है। जी। नवादा में 53.17% मतदान हुआ है। अब अगर बात करें कि कहाँ कितना मतदान हुआ, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सुबह 11 बजे तक सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान हुआ। जी। सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक 47.62% मतदान हुआ। जी। और दोपहर 3 बजे तक 60.40% मतदान हुआ। फिर से हम रिपीट करते हैं। सुबह 9 बजे तक आज 14.55% मतदान हुआ। जी। सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक 47.62% मतदान हुआ। और दोपहर 3 बजे तक 60.40% मतदान हुआ। इसकी तुलना अगर पहले फेज से करें तो पहले फेज में दोपहर 3 बजे तक 53.77% ही मतदान हुआ था। जी। और आज दूसरे और आखिरी फेज में 60.40%, 60% के भी ऊपर चला गया मतदान 3 बजे। जी। दोपहर 1 बजे पहले फेज में 42.31% मतदान हुआ था। दूसरे फेज में चला गया 47.62%। जी। सुबह 11 बजे तक पहले फेज में हुआ था 27.65%। दूसरे फेज में चला गया 31.38%। सुबह 9 बजे तक पहले फेज में 13.13% मतदान हुआ था। दूसरे फेज में 14.55%। जी। और यह जो मतदान जो हुआ है, यह रिकॉर्ड मतदान, इसकी वजह तलाशे जा रहा है कि क्या वजह है इसके। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि वोटर्स ने यह जान लिया है कि उनका वोट कितना कीमती है। जी। क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर में इतनी अफवाह उड़ी कि वोटिंग का अधिकार छिन जाएगा। वोट ना, हर कोई डरा हुआ बिल्कुल कि कहीं मेरा नाम न कट जाए, कहीं मेरा नाम रहेगा कि कट जाएगा। जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में मेरा नाम ही कट जाए। तो इस डर से लोग बहुत जागरूक हुए। बिल्कुल। और जागरूक हुए तो इस बार उसका असर वोटिंग प्रतिशत में भी दिख रहा है। लड़कर वोट का अधिकार जिसको लेना कहते हैं, सब कोई गया, सब कोई फॉर्म भरा। हर किसी ने फॉर्म भरा तभी तो बचा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने फॉर्म नहीं भरा उसका नहीं बचा। जी। तो फॉर्म जिसने भी भरा, जी, मेहनत की, अपना वोटिंग का राइट बचाया, तो लगा कि रे इतनी मेहनत से वोटिंग का अधिकार बचाया है तो वोट क्यों ना करें। बिल्कुल। तो वोट भी किया, वोट देने भी गए। बिल्कुल। तो कहा जा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है कि प्रशांत किशोर है। कैसे? अब तक क्या होता था बिहार में कि जो एनडीए का वोटर है वो एनडीए को वोट देता था, जो महागठबंधन का समर्थक है वो महागठबंधन को वोट देता था। एक बड़ा वर्ग था जो दोनों से निराश था।
बिल्कुल। एनडीए से भी निराश, महागठबंधन से भी निराश। उसको लगता था कि महागठबंधन को क्यों लाए, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी 90 के दौर में तो अपहरण होता था, किडनैपिंग इंडस्ट्री चलती थी बिहार में, आए दिन रोज हर किसी का अपहरण हो जाता था, फिरौती मांगी जाती थी। तो ऐसे में रास्ता क्या है? एनडीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा कि बहुत भ्रष्टाचार है, चरम पर भ्रष्टाचार है, लोग परेशान। तो एनडीए से भी निराश और महागठबंधन को लाना नहीं चाहते थे, तो कुछ लोग दिए कुछ लोग नहीं दिए, इसलिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ नहीं पाता था। इस बार जन स्वराज के आने से जिसको एनडीए और महागठबंधन दोनों पसंद नहीं है उसके पास एक ऑप्शन है कि ठीक है एक नई पार्टी है, इसको आजमाते हैं। इसके अलावा दो वजह हो गई, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन मतदाता पुनरीक्षण, और प्रशांत किशोर की नई पार्टी जो है आई वो। तीसरी वजह जो सबसे बड़ी रही वो रहा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए गए, महिलाओं को इससे बहुत खुशी मिली। 10,000 रुपया गाँव में कितनी बड़ी रकम है। बिल्कुल। जिन महिलाओं को 10,000 रुपया मिला वो बाग हो गए। और इसीलिए देखिए जीविका दीदियों को लेकर सबसे ज्यादा आरोप विपक्ष लगा रहा है। वो कह रहा है कि जीविका दीदियों का इस्तेमाल चुनाव में सरकार कर रही है। जीविका दीदियां ही वो दीदियां हैं जिन्होंने महिलाओं को पैसे दिलवाए 10-10 हजार। जो पैसा मिला है वो जीविका दीदियों के भी माध्यम से मिला है ना। जीविका दीदियों ने ही फॉर्म भरवाया, जीविका दीदियों ने ही सारी औपचारिकताएं पूरी करवाई। तो जीविका दीदी 10-10 हजार रुपये दिलवाने वाली जीविका दीदी अगर वोट दिलवा रही है तो इसीलिए विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। इस पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं, इस पर जन स्वराज के चनपटिया से कैंडिडेट मनीष कश्यप ने सवाल उठाए हैं कि जीविका दीदियों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी पार्टियों ने भी सवाल उठाया है। तो जीविका दीदियों ने कहा कि उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि गांव में जाइए और महिलाओं को इसके लिए प्रेरित कीजिए कि वो जाकर वोट दें, मोबिलाइज कीजिए, जिससे मत प्रतिशत बढ़े, वोटिंग बढ़े। और ये जो महिलाएं हैं अगर जीविका दीदियों से मोबिलाइज होकर आ रही हैं तो इसमें से बड़ा जो वोट है वो चला जाएगा नीतीश कुमार को, एनडीए को। और यह डर सता रहा है विपक्ष को, इसलिए विपक्ष जीविका दीदियों के चुनाव में इस्तेमाल पर हमला बोल रहा है। तो ये तीन वजह हुई, SIR, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, और तीसरा नीतीश कुमार का 10,000। जी बिल्कुल। तो SIR 10,000 और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, ये तीन वजहें तो समझ में आ रही है। चौथी वजह है प्रवासी बिहारियों का बिहार में जमे रहना। बिहार में जब छठ के समय में प्रवासी बिहारी आए तो अभी तक वापस गए नहीं हैं, तो इसलिए उनको लगा कि वोट डालकर ही जाए, रुक गए हैं तो पद प्रतिशत बढ़ गया है। तो ये चार वजह हैं। पहली वजह SIR, दूसरी वजह 10,000, तीसरी वजह प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, और चौथी वजह प्रवासी बिहारियों का छठ में बिहार आना। तो ये प्रवासी बिहारी जो छठ में बिहार आए हैं, प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि ये उनकी पार्टी को वोट दिलाएंगे, क्योंकि ये खुद भी डाल रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं। नीतीश कुमार को भरोसा महिलाओं पर है। नीतीश कुमार को भरोसा है कि ये जो महिलाएं 10-10 हजार रुपये जिन्हें मिला है वो जब वोट देने जा रही हैं पोलिंग बूथ पर तो वो वोट दे रही हैं नीतीश कुमार को। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे उप संपादक प्रियंका मुझे एक वीडियो दिखा रही थी जिसमें एक पति अपनी पत्नी की पोलिंग बूथ पर पिटाई कर रहा था। और जब उससे आसपास मौजूद लोगों ने, पोलिंग बूथ के लोगों ने रोका कि क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा कि मैंने इसको एनडीए को वोट नहीं देने के लिए कहा था, बावजूद इसने वोट दे दिया एनडीए को, केवल इसलिए क्योंकि इसको 10,000 रुपये मिले हैं। तो यह तो बहुत दुखद बात है कि एक पति को लगता है कि पत्नी उसकी गुलाम है, उसके हुक्म से वो वोट डालेगी। क्यों डालेगी उसके हुक्म से वोट? पति को जिस पार्टी को देने का मन है दो, पत्नी को जिस पार्टी को देने का मन होगा देगा वोट। क्यों वो पति के कहने पर पत्नी वोट देगी? पत्नी कोई गुलाम तो नहीं है, उसका फ्री स्पीच है, फ्री अधिकार है, वो अपने एक वोट की खुद मालिक है,
उसके वोट के अधिकार का तो ऐसा पति जो अपनी पत्नी को अपने मन से वोट डालने पर पिटता हो, पत्नी को उसे जेल भेजवा देना चाहिए। महिला जो नहीं, ऐसे पति जी ऐसे पति को पत्नी को तुरंत जेल भेजवा देना चाहिए, उसे पुलिस में कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए। बिल्कुल। और पत्नी को एकदम सबका अधिकार है, बिल्कुल अपने अधिकार का इस्तेमाल खुद करेगी। बिल्कुल। आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा था कि महिलाएं नीतीश कुमार से इतना खुश है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शराबबंदी नीतीश कुमार ने बिहार में लागू किया। जी, शराबबंदी नीतीश कुमार ने बिहार में लागू किया, इसका बहुत हद तक फायदा शुरुआत में मिला था जी, कि कई लोगों ने शराब छोड़ दी थी। लेकिन अब जिस तरह से शराब खुलेआम बिक रही है जी, फिर जिसे पीना था वो फिर लोगों ने पीना शुरू कर दिया है। जी, तो अगर शराबबंदी लागू करनी है तो कड़ाई से लागू करनी है। जिस तरह से शराब बिक रही है, या तो कहीं से शराबबंदी नहीं है, तो या तो शराबबंदी खत्म कर दी जाए जिससे कम से कम सरकार को पैसा आए जी, ताकि उससे सरकार कल्याणकारी योजनाएं ले जाए, क्योंकि बड़ा नुकसान हो रहा है ना राजस्व का शराबबंदी की वजह से। और शराब लोग पी ही रहे हैं, शराब बिक ही रही है और खुलेआम बिक रही है, और पुलिस प्रशासन के लिए कमाई का एक जरिया बन गया है, अवैध कमाई का। सारी मशीनरी सारे अपराध को छोड़कर शराब पकड़ने में लगी हुई है, क्योंकि पैसा उसी में है जी। तो कुल मिलाकर के शराबबंदी जो है या तो कड़ाई से लागू की जाए, तब महिलाओं को फायदा होगा, लोग शराब पीना छोड़ देंगे। ऐसी ही शराबबंदी की जाए कि शराब सचमुच ना उपलब्ध हो, या फिर शराबबंदी खत्म कर दी जाए। तो सुना आपने किस तरह बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा मतदान करके बिहार को इतिहास के पन्नों में गौरवान्वित किया। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।